अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं अगलारी बम ड्राइवर। ताज़ा ताज़ा एपिसोड है ये। एपिसोड देख लीजिए, मज़ा ले लीजिए। गाड़ी का आपको आज भी नहीं बताऊंगा कौन सी गाड़ी है, आप गैस करते रहें। फिर हम एक ग्रैंड कंपटीशन करेंगे और उसमें मुझे इनाम दिया जाएगा गाड़ी के बारे में बताने का। मैंने ये फैसला किया है, तो एंजॉय करें। छत खोल के दिखाऊं? नहीं, रहने दो। तो जनाबे वाला, आज बात करेंगे हम बुढ़े बाबों की। ओल्ड पीपल, वेरी ओल्ड पीपल। ये वो ओल्ड पीपल नहीं है जो आपके मेरे घरों पे मौजूद है। मेरे घर में तो खैर कोई ओल्ड ही नहीं है। मैं खुद अभी 16 साल का नहीं हो पा रहा, इतनी मुश्किल दरपेश हो रही है मुझे 16 साल का होते हुए। लेकिन वो बुढ़े बाबे, वो लीचड़ बुढ़े जो रिटायर होने के बाद भी इस कौम की जान नहीं छोड़ना चाहते, मैं उन बुढ़ों की बात करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ उन ओल्ड पीपल के बारे में। साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ शहबाज शरीफ का एक कौम के सर पे एहसान है। जरा एसी पहले थोड़ा तेज कर लें। राजा साहब बड़े नाजुक मिजाज है आजकल। बुड्ढों के बारे में बात करनी है और शहबाज शरीफ ने कौम के सिर पे किया है एक एहसान। वो एहसान क्या है वो भी आपको बताऊंगा, बल्कि पहले एहसान से ही शुरू करते हैं। जनाबे वाला, आपको शायद ये इल्म ही नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क में बिजली चुपके से सस्ती भी कर चुके हैं। मतलब उन्होंने बिजली की सस्ताई कर दी है। आप पावे करंट लगा के अपने आप को फुड़क के मर जाएं, इतनी सस्ती हो चुकी है बिजली। अब आप पूछेंगे अपने दिल पे हाथ रख के कि ये किधर सस्ती हुई है बिजली, हमें क्यों पता नहीं चला? तो भाईजान, ये बिजली चुपके से, खामोशी से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि एक हाथ से नेकी करो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। उन्होंने 1 पैसा बिजली सस्ती कर दी है। जी हाँ जी भाईजान, 1 पैसा, 1 टेडी पैसा बिजली सस्ती कर दी गई है। इससे आपके महीने के बिल पे कितना फर्क आएगा जी? मिसाल के तौर पे अगर आप 100 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो फी यूनिट जो है जनाब 1 पैसा क्योंकि सस्ता हो गया है, तो 300 यूनिट पे आपको 300 पैसों का नकद मुनाफा होगा। नेट कैश बेनिफिट होगा 300 पैसे का। अगर आप अच्छे एक शहरी हो, एक अच्छे नागरिक हो, तो आप ये पैसे इकट्ठे करें तो आप इस जैसी गाड़ी भी ले सकते हैं, इससे बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं। मेरी तो चलो सस्ती है, इससे बड़ी गाड़ी भी ले सकते हो तुम। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सेविंग मैन। शहबाज शरीफ ने आपको दिया है 1 पैसा, ठीक है? जितने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा पैसा बचाएंगे आप, ठीक है? ये तो हो गई सीरियस बात। अब मैं करना चाहता हूँ कोई नॉन सीरियस शिट। तो सुबह मैंने देखा मोहसिन नकवी, कमरान लशारी जो साबिक चेयरमैन एलडीए, चेयरमैन सीडी है, रिटायर हुए भी काफी अरसा गुजर गया, हमारे बचपन में रिटायर हो गए थे लशारी साहब, उनको लेके सिमली डैम में फिर रहा है। सिमली डैम से मुझे क्रोकोडाइल ऑफ सिमली डैम की स्टोरी याद आ गई, लेकिन वो किसी और टाइम पे सुनाएंगे आपको। तो लशारी साहब सिमली डैम फिर रहे थे मोहसिन नकवी के साथ। उन्होंने कहा यहाँ पर हमने सिमली डैम को बड़ा करना है और हमने साथ यहाँ पर सहूलियात ही सहूलियात दे देनी है। सिमली डैम के अंदर पता नहीं क्या सहूलत देंगे, शार्क मच्छी छोड़ेंगे कि जो शहरी ज्यादा प्रमोट करता है उसको शार्क मच्छी के आगे डाल दे, आई डोंट नो। लेकिन वो लशारी को मैंने फिर देखा तो मेरे जहन में वही, और फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं, ब्रिलियंट माइंड, जबरदस्त आदमी। वो भी तारीफें कर रहे थे कि लशारी एक ऐसा जबरदस्त आदमी है, इससे हमें बहुत काम लेना चाहिए। मैंने ट्वीट भी किया उनको, मैंने कहा सर इस मुल्क का असल मसला जो है ना वो है बुढ़े। आप बुरा मत बनाइएगा, मुझे बुजुर्गों का पूरा एहतराम है। ये वो वाले बुजुर्ग नहीं है जिनका एहतराम किया जा सके, माजरत के साथ। ये हैं वो खड़ूस बुढ़े, लीचड़ बुढ़े जो जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की 68% तकरीबन, चलो 60% कर लेते हैं, 8% फिर बुढ़ों को दे दो। वो आबादी, वो यूथ पर मुश्तमिल है, वो मेरे जैसे हैंडसम एंड खूबसूरत नौजवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन जिस भी पोस्ट पे देखेंगे आप, तो हर पोस्ट पे एक बाबा बैठा हुआ है, एक बूढ़ा बैठा हुआ है। चलो अब बूढ़े को हम क्या करें, बूढ़े को मार तो नहीं सकते, बूढ़े को रखा हुआ है, बूढ़े को रखेंगे। लेकिन यहां पर एक और चीज है, जो बूढ़ा रिटायर होता है वो इतना जबरदस्त होता है, वो इतना समझदार बूढ़ा होता है कि उसको फिर दोबारा रिहायर कर लेते हैं। अच्छा, उसको रिहायर भी अपने काम में नहीं करते, किसी को इधर लगा देते हैं, किसी को उधर लगा देते हैं, कोई इतने जा रहे हैं, कोई इतने जा रहे हैं। वो मतलब सबसे जहीन बुढ़े जो है ना हमारे पास है। इन्होंने बुढ़ों ने सरकारी नौकरियां पूरी जिंदगी की है, इन्होंने 8 आने का इस मुल्क को फायदा नहीं दिया, इनके होते हुए मुल्क को नुकसान के अलावा कुछ हो नहीं है। लेकिन बुढ़े जाने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, इन बुढ़ों की फैमिली में भी कोई जो नौजवान बच्चे मुझे नहीं लगता है। ये मैं किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट ये मेरा ख्यालात है जिनका मैं इजहार कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि ये बाबे लोग जो हैं ये रिटायर होकर घर क्यों नहीं जाते भाई? पेंशनें भी लेते हैं, तनख्वाहें भी छिकते हैं, मराद भी लेते हैं, पहले भी लेते हैं, रिटायर होने के बाद भी लेते हैं।
जो नौजवान है, मतलब आज वो इसरार राजपूत साहब है, उन्होंने स्टोरी की है, आपका लतीफ़ा ही निकल जाए सुन के। FIA ने कोई पोस्टें अनाउंस की 1300, 6 लाख लड़के ने अप्लाई किया, डिग्री होल्डर ने, 6 लाख ने। FIA हर बच्चे से 2,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस लेगा। अब ये प्रोसेसिंग फीस क्या होती है मुझे ये भी नहीं पता, मतलब क्या प्रोसेस करना है उन्होंने, इसका क्या करना है जो इनका खर्चा है। डिग्री वेरिफिकेशन वो खुद करवा के लेके आते हैं, अप्लाई करने के लिए वो खुद आते हैं, दफ्तर में बैठ के रिसीव करने के 2,000 रुपया फी बंदा लेंगे। ये एक नया फ्रॉड है। सरकारी इदारे कैसे ऐसा कर सकते हैं, इवन प्राइवेट भी कैसे ऐसा करते हैं। आई एम अप्लाइंग टू यू फॉर अ ब्लडी जॉब, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, आप मेरे से प्रोसेसिंग फीस मांग रहे हैं। तो 6 लाख लड़के ने अप्लाई किया, नौजवानों ने वहां पर। इससे आपको इस मुल्क में खौफनाक हद तक बेरोजगारी नजर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बेरोजगारी है। ये शहबाजी चाचू की हुकूमत जो है, ये इसके सारे फ्रॉड मीडिया कवर करता रहेगा, लेकिन आपको सच्चाई पता चलते ही चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। कोई लेट नहीं होंगे आप ज्यादा, आपको ये सारी सच्चाइयां सामने आती रहेंगी। आप जाहिर बात है मेरी तरह इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर आप भी घूमते फिरते हैं, आपको पता ही है आटे दाल का भाव क्या है। शिवाजी को नहीं पता क्योंकि अपने पैसों से खाया नहीं बड़े अरसे से, लेकिन आप अपने पैसों से खाते हैं। आपको तो तरा निकला हुआ है मेरी तरह, मेरा तो तरा से भी जरा ज्यादा निकल सकता होता तो वो भी निकल जाता, लेकिन मैंने तरा तक मामला को रोक के रखा हुआ है। तो जनाब, जिस मुल्क में 6-6 लाख बंदा 1300 नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, उस मुल्क में आप अंदाजा लगाएं कितनी बेरोजगारी है, लेकिन ये बूढ़े जान नहीं छोड़ते यार। और लशारी साहब घूम रहे हैं इधर, इधर कोई रिहायर हो रहा है, सिकंदर सुल्ताना रिटायर होकर घर ही नहीं जा रहा, काजी फाइजा इधर बेंच के नीचे, मेज के नीचे छुप के बैठा हुआ है कि कोई जगह खाली हो मैं नस के उधर बैठ जाऊं। वो शौकत सदीकी, इनकलाबी जज, जिसको हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों ने इनकलाब का नया रूप बना के पेश किया, वो साला रिटायर होने के लिए तैयार नहीं। एक ट्राइब्यूनल से निकलता है दूसरे में घुस जाता है। इसी तरह बाकी सारे बाबे, अब उनके बेटे बेटियां, इनकी बहुएं होंगी, पोते पोतियां होंगे, वो भी इन बाबों को नहीं कहते कि अब्बा जी बस करो, कितना खाओगे, रिलैक्स करें यार, थोड़ा इस मुल्क को हाल पे रहम करें, नौजवानों को आगे आने दें, उनको चलाने दें ये मुल्क। नहीं, सब हम करेंगे, वी आर द यम्स, हम हैं यम। वो कादर खान की एक मूवी थी, उसमें भगवान होता है, तो उसका डायलॉग था, वो कहते हैं तुम क्या चीज हो, कहते हैं हम हैं यम, हम जो मर्जी करें। ठीक है, ये भी हम हैं यम, सारे के सारे जो इनका दिल करता है करें, अंडे दें बच्चे दें। कोई एक बुढ़ा रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई इधर उधर फिर रहा होता है कि मैं बड़ा दानिश्वर हूँ, मुझे बड़ा पता है। मुल्क का जो हाल है वो आपको सामने है, कर्जों पे ये मुल्क चल रहा है, बिजली इसमें दुनिया से महंगी है, पेट्रोल इसमें दुनिया से महंगा है, रोजगार इसमें है कोई नहीं, ग्रोथ इस मुल्क में है कोई नहीं, बस साड़ी आप बदमाशियां हैं तो साढ़े बाबे हैं। मेहरबानी करके मैं ये अपने मुल्क के बड़े बड़े लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगली नस्लों को भी मायूस किया है, पिछली नस्लों से भी आप माठे निकले। ये जो इस टाइम जो रूलिंग लॉर्ड है ना, माजरत इंटेलेक्चुअली, मॉरली, हर तरह से कमजोर तरीन है ये। तो आप लोगों ने पिछलों को भी मायूस किया है, अगलों का तो भिड़ाई करके रख दिया। आप घर जाएं, लशारी साहब अब घर जाएं, आपके जो आइडियाज हैं बस ठीक है सर, बहुत होगी आपके आइडियाज की। ये आप ही का आइडिया था कि इस्लामाबाद के इंडिजिनस दरख्तों को काट के यहाँ पर पाम ट्रीज लगाए जाए। फवाद चौधरी साहब वो कर रहे थे ब्यूटिफिकेशन, बड़ी ब्यूटिफिकेशन। वो सारे पाम ट्रीज जो आपने ब्लू एरिया में लगाए थे सर, डेड पाम लगाए थे, मुझे अभी तक याद है, वो सड़ गए थे 1 महीने बाद ही, वो रिप्लेस करने पड़े थे। ठीक है, उस पर पहले तो वो मुकदमा ही आपके ऊपर बनना चाहिए ना, बाकी छोड़े। मैं वॉल्ड सिटी को कमरान लशारी ने बड़ा जबरदस्त कर दिया। क्या लशारी ने वॉल्ड सिटी को जबरदस्त किया, जरा मुझे बताइए। वो तो नवाज शरीफ कर रहा है, लहर का तो चेयरमैन हमारा नवाज शरीफ है मियाँ, वो डिजाइन कर रहा है उधर एक नया शहर। अजीब सी बात है, अजीब सा ही मुल्क है यार। ये मुल्क ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, रेलू कट्टा स्टाइल में मुल्क चलाया जा रहा है। इधर जिसको देखो कोई रिटायर होने के लिए तैयार नहीं। आपके अपने घर में अगर कोई ऐसा बाबा है, प्लीज उनको क्या बाजी बस हम कमा रहे हैं, हम आपको ठूंस देंगे सर, ना करें, सरकारी गाड़ी छोड़ें सर, सरकारी। ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते भाई, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। छोटे लेवल पे बाबे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो रिटायर होने वाले होते हैं तो लग जाते हैं पुत्र की नौकरी करवाने के लिए, कि किसी तरह पुत्र को नौकरी करवा के मेरे रिटायर होने से पहले ये कोई क्लर्क श्लर्क की भर्ती हो जाए, मैं अंदर गेम करके सरकारी घर इसके नाम लगवा दूं, ताकि हमारा घर ना जाए हमसे, हम ये ना करें। और बाकी सारे जो सिविलियन है वो क्या करते हैं मेरे जैसे लोग यार, कमाल ही नहीं है आप वैसे। खैर, मैंने कहा जिस पे वीडियो करते हैं, गाड़ी पटाखे क्यों मारी भाई, नजर तो नहीं लगवा देती तुझे। मुझे इजाजत दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। गर्मी बड़ी है, मेरा फोन ना गर्म हो जाए। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई फोन, क्योंकि मैं इसी से रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये मेरी कमाई का जरिया बन चुका है। अल्लाह हाफिज।